जय श्री महाकाल, जय महाकाली। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज हम एक ऐसी साधना जो पिछली वीडियो मैंने डाली थी आप सभी के लिए, कुलबंदी महादैत्य साधना, महाराक्षस साधना दिया था मैंने। तो इस बार हम उनकी बहन का एक साधना लेकर आए हैं जो कुलबंदी महाराक्षसी साधना है। यह महाराक्षसी साधना है, उनकी ही बहन है। तो इनकी साधना किस प्रकार से करनी है, जैसा मैंने लाभ बताए थे। देखिए, ये कभी भी दोनों एक ही साथ चलते हैं, दोनों एक ही साथ चलते हैं, दोनों भाई बहन एक ही साथ चलते हैं। वो दोनों चाहे इनकी साधना करे तो वो स्वयं प्राप्त हो जाएंगे, चाहे फूलबंदी महा राक्षसी की साधना करे तो वो स्वयं मिल जाएंगे। कुलबंदी महादैत्य महाराक्षस तो ये स्वयं मिल जाएंगे। ये आवश्यक नहीं है कि एक ही साधना करे तो एक मिलेंगे। ये एक साधना करेंगे तो ये दोनों ही भाई बहन स्वयं चलते हैं और ये एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। तो इनकी साधना किस प्रकार से करनी है वो मैं बता देता हूं। मैंने लाभ पिछली वीडियो में बताई थी और मुख्यतः कुछ विशेष बातें हैं जो आपको चेंज करनी होगी इस साधना में। बाकी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उनकी साधना है उसी प्रकार से इनकी भी साधना है। जिस प्रकार से कुलबंदी जो मैंने महाराक्षस बताए थे उसी प्रकार से इनकी भी उसी प्रकार से साधना करनी है। और कुछ अलग सामग्री लगेंगे, कुछ विशेष बातें हैं जो अलग से वो आपको बताई जाएगी। बाकी जो साधना के समय है, साधना के स्थान है, साधना के कुछ भोग हैं, वो सभी सेम रहेंगे और सेम उसी प्रकार से उनका भी लाभ होगा, उसी प्रकार से इनका भी वही लाभ है। तो सब कुछ सेम है। तो मैं उस वीडियो में उनकी साधना नहीं बताई थी, इन दोनों की साधना नहीं बताई थी, लेकिन एक ही साधना से, एक ही शक्ति से दोनों ही कार्य आप कर सकते हैं। एक ही साधना से दोनों की सिद्धि कर सकते हैं, लेकिन वचन देते हैं एक ही। आवश्यक नहीं है कि वो भी दें, क्योंकि ये एक दूसरे साथ चलते हैं। तो करना किस प्रकार से है? सबसे पहली बात तो एक ऐसा स्थान चुनना है जहां पे कोई आता जाता ना हो, या आप इस साधना को, इसमें विशेष बातें यह है कि आपको अगर भाई की साधना करते हैं तो आपको जंगल की व्यवस्था करनी होगी। अगर आप बहन की साधना करते हो, फूलबंदी महाराक्षसी की साधना करते हो, तो आप किसी भी उजाड़ स्थान में कर सकते हो। जैसे बहुत पुराना आपको खंडर वगैरह हो गया, घर हो गया, ऐसे स्थान में इनकी साधना कर सकते हैं। अगर बहुत पुराना वृक्ष है, बहुत पुराना, जिस पर मतलब कि 500 साल का ऐसा पेड़ हो, उस स्थान के आसपास कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको वीरान स्थान हो जहां एकांत हो, उस स्थान पे इस साधना को कर सकते हैं। तो साधना क्या सब करनी है, क्या सब लेना है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो इस साधना को करने से पहले गुरु अनुमति अवश्य लेना चाहिए। एक भैरव कवच, उस कवच को धारण करना चाहिए। हमेशा आपको शुद्धता की ख्याल रखनी होगी। कोई व्यक्ति बिना गुरु के निर्देश के अनुसार यह साधना नहीं करना है। अगर आप करते हो तो इसके दुष्परिणाम भी भुगतने होते हैं, क्योंकि यह राक्षसी अगर आप पर प्रसन्न होती है तो आपको क्या कुछ नहीं देती है और दे सकती है, लेकिन यही राक्षसी अगर आपके ऊपर रुष्ट हो जाए, गुस्सा हो जाए, तो फिर वो क्या कुछ नहीं कर सकती है। बनते हुए कार्य बिगड़ जाएंगे आपके। तो गुरु अनुमति से ही करें, गुरु निर्देश के अनुसार ही करें।
इस साधना के करने के बाद कोई भी साधना, कोई भी ज्ञान आपके लिए अपूर्ण नहीं होगा। आप हर एक ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं इनके द्वारा। ऐसे ऐसे गूढ़ रहस्य, अगर कोई निर्धन भी व्यक्ति है तो वो धनवान बन जाएगा। अगर दुबला पतला भी व्यक्ति है तो वो हिष्ट पुष्ट शरीर वाला एक व्यक्ति हो जाएगा। तो इस प्रकार की साधना है इनकी, बहुत ही तगड़ी साधना है। जो व्यक्ति साधना करना चाहता है वो हमारी व्हाट्सएप से जुड़े और वहाँ पे आकर हमसे बात कर सकते हैं साधनाओं के विषय में, और बाकी सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में ही दे दी जाएगी। केवल आपको जो मंत्र जागृत करने के जो ये होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उसके बारे में केवल जानकारी प्राप्त करनी है। बाकी हमारे द्वारा सब कुछ, आपको जो साधनाएं दी जाती है उसमें आपको सब कुछ बताया गया होता है कि कैसे करना है, क्या करना है, किस दिन करना है, कितने बजे से कितने बजे करना है, अगर प्रत्यक्ष हो तो क्या करना है, क्या ना करना है, सब कुछ उसमें जरूरी आवश्यक बातें लिखी होती है, बताई गई होती हैं। उसमें अगर साधक को त्रुटि होती है तो आप उनको फोन करके बताया जाता है कि इस प्रकार से चलना है। तो साधना ऐसे करनी होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। करना क्या है, तो आपको एक काला आसन आपको लेना है। सर के ऊपर एक काला वस्त्र लेकर सर को ढक लेना है। एक भैरव कवच आपको पहले ही तैयार करके अपने गले में, अपने बाजू में धारण कर लेनी होनी चाहिए। आपको 4 कीलें लेनी है। एक विशेष मंत्र होता है। जब आप सभी सामग्री आप सामने रखोगे, उस बीच में आपको 4 कीलें लेनी होती है। जिस जगह पे आप भोग दोगे, आप जिस जगह पे आप भोग रखोगे आप साधना के समय, उस समय आपको उस कील को भोग के चारों साइड लगा देनी है और एक कीलें अपने पीछे गाड़ लेनी है। एक कीले, अभिमंत्रित कीले जो होंगे वो आपको अपने पीछे उसे गाड़ लेना है। भूमि के अंदर उसे दबा देना है, मतलब कि उसे ठोक कर गाड़ देना है उस कील को। और फिर आपका जो साधना है उस तरीके से फिर पुनः शुरू होंगे। उससे पहले आपको एक आपको प्राप्त करनी है गुलड़, जिसे बोलते गुल्लड़। उसमें वो फल छोटा छोटा होता है, उसके अंदर कीड़ा हो जाता है, मतलब कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं उसमें। वो मैं आपको वीडियो में ही दे दूंगा, या अगर पता नहीं होगा तो मैं दे दूंगा। तो फिर आपको करना क्या है कि जिस साधना, जहां आप साधना कर रहे हैं, आसन के नीचे उसे, जैसे आसन के 4 कोने होते हैं, तो चारों कोनों के ऊपर, चारों कोनों के नीचे आपको उस जड़ को लानी है और नोक के जैसे आपको बना लेनी है, सुई जैसे या कील जैसे आपको बना लेनी है। और जहां आप साधना कर रहे हैं उस स्थान पर उसे गाड़ देने। इससे यह होगा कि आपकी मंत्रों की ऊर्जा में इतनी क्षमता होगी कि कोई भी शक्ति को खींच सकते हैं। जो आप साधना कर रहे हैं उस मुख्य शक्ति को आप खींच सकते हैं। आपकी जो ऊर्जा है वो एक अवतार लेगी। कहने का अर्थ है कि उस शक्ति का निर्माण करेगी आपकी जो दुनिया है, और वह दुनिया बनने के बाद वह शक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगी। तो कुछ कारण है, इस वजह से आपको बताया जा रहा है। तो वो आपको चारों कोनों के ऊपर गाड़ देनी है, ताकि जो भी शक्तियां हैं, मुख्य शक्तियां, वो आपसे आकृष्ट हो, जल्दी से जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त हो। इनकी साधना 21 या 11 दिनों की है। 21 या 11 दिनों की है। बहुत ही तगड़ी साधना है। आप एक बार करके देखो। और करने के पश्चात आपको करना यह है कि आपको गुरु का ध्यान करना है, अग्नि प्रज्वलित करनी है, और आपको
गुरु का ध्यान करते हुए गुरु पूजन करना है, गुरु स्थापना भी करनी है वहां पे, क्योंकि इस प्रकार की साधना जब आप करते हो तो बहुत ही तामसिक साधना है, तो इसलिए गुरु स्थापना आवश्यक करनी होती है। तो गुरु स्थापना करें, गुरु ध्यान करें, गुरु पूजन करें और आगे साधना में बढ़ें। तो करना इस प्रकार से है। सबसे पहले अपने शरीर कीलन, रक्षा कीलन और शरीर कीलन का अलग इनमें मंत्र यूज होंगे, कोई सामान्य मंत्र नहीं होंगे, इससे भी ताकतवर मंत्र होंगे जो पंचमुखी हनुमान के मंत्र होंगे। सभी मंत्र नहीं चलेंगे और वो स्वयं सिद्ध होंगे या गुरु मुख से प्राप्त होना चाहिए। ऐसे रक्षा कवच मंत्र बहुत ही तगड़े होते हैं, उसका कोई भी शक्ति जल्दी भेदन नहीं करती है। तो उस कवच को आपको सबसे पहले लगा लेना है शरीर के ऊपर, रक्षा घेरा बना लेना है और फिर आपको जो भोग लगे रखे हुए हैं वहां पे रखनी है। फिर आपको मूल मंत्र का उच्चारण करना है, आकर्षण मंत्र का उच्चारण करना है। ये भी संभव ना हो तो आप मूल मंत्र का उच्चारण करिए और करने के पश्चात जो उनका आकर्षण जैसे प्रक्रिया बताई जाएगी उस प्रकार से उसके बाद आपको मात्र और मात्र 21 बार उस मंत्र का प्रयोग करना है, आकर्षण मंत्र का 21 बार मात्र, और चारों दिशाओं में फूंक मार देनी है, या साधना करने से पहले या साधना करने के बाद। अगर आप साधना करने के बाद यह क्रिया करते हो तो आपको 20 से 25 मिनट आपको उसी स्थान पे रहना है। साधना खत्म होने के पश्चात भी, आपकी साधना माला खत्म होने के पश्चात भी आपको वहीं रहनी है 20 से 25 मिनट तक। अगर साधना शुरू करने से पहले इस क्रिया को कर लें तो बहुत अच्छा है। तो करने के पश्चात, ये सब करने के पश्चात आपको 11वें या 10वें, 9वें, 10वें, 11वें दिन आपको अनुभव होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कि आपको प्रत्यक्षीकरण होना थोड़ा बहुत शुरू हो जाते हैं। और मुख्यतः 11वें दिन में ये आपके सामने प्रत्यक्ष हो ही जाते हैं। किसी साधक को हो सकता है जिसका कर्म खराब हो, जिसका पाप का वो ऊंचा नीचा हो, तो उसमें होता है, तो उसको समय लग सकता है। 11 दिन के 9 दिन के बदले 10 दिन, 10 दिन के बदले 11 दिन, 11 दिन के बदले 12वें दिन, लेकिन 21वें दिन उनको आना ही आना है। अगर वो शक्ति नहीं आती है तो फिर मात्र और मात्र एक क्रिया करनी है और वो चिल्लाती हुई उसी समय आपके सामने खड़ी होती है। तो इसके लिए जिगरा होना चाहिए। उसी समय आपको वही क्रिया करनी है और जैसे मैंने बताया है कि वही क्रिया आपको करनी है, उस तुरंत उसी समय आपके सामने खड़े होंगे, लेकिन जो साधना किए रहेंगे उसके लिए खड़े रहेंगे, ना कि कोई व्यक्ति यह क्रिया करके और वो कोई भी शक्ति को हाजिर करवा ले। ऐसा संभव नहीं है। आपने जिस शक्ति की साधना की है वो आना ही आना है और वो आएंगे ही आएंगे। तो ऐसी क्रिया है। तो उसके पश्चात आपको 11वें 12वें दिन आपको आना है, वो प्रत्यक्षीकरण होंगे। प्रत्यक्षीकरण होने के पश्चात आपको उनसे वचन लेने हैं। वचन के बाद आपको एक उनसे छड़ी की प्राप्ति करनी है। छड़ी होती है उनके पास, उन्हें बोलना है कि आपके पास आप कुछ मुझे ऐसी वस्तु दें जो मैं उससे अपना और अपने परिवार का, अपने सभी लोगों का मैं जन कल्याण कर सकूं। सदैव शिव तत्व को मैं ऊपर रखकर सभी की सेवा करता रहूं। तो इस प्रकार की साधना है। तो उनसे वह छड़ी प्राप्त करने की कोशिश करें। वो अन्य चीजों भी दे सकते हैं आपकी वो निशानी के तौर पे, या आपको अपने प्रिय वस्तु समझकर वो आपको दूसरी भी चीजें देंगे, लेकिन आपको उन्हें मना कर देना है। उन्हें बोलना है कि हमें ये चाहिए। तो इस तरीके से बातें करनी है कि वो आपको दें। तो एक वार्ता होती है उस समय जब साधक और शक्तियों के बीच एक समन्वय होता है, तो वहां पे एक उनसे बातें होती है और उसी बातों में उनसे वो चीजें मांगनी है। उसके बाद वचन बंधन हो जाए, वचन बंदिश हो जाए, तो उसके बाद फिर आपको प्रयोग करना है। आधे 1 घंटे के बाद प्रयोग सफल रहा तो अब समझ लीजिए कि आप उस वस्तु से, उनके द्वारा
सभी कार्य कर सकते हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं कि आप नहीं कर सकते, हर एक कार्य।